आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, जन अदालत में आपका स्वागत है। मैं बाबा शिवाजी। बिहार के मुख्यमंत्री के कभी प्रिय मित्रों में रहने वाले जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, जो भी लोजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने मुजफ्फरपुर में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री को ललन सिंह के द्वारा ऐसा मेडिसिन दिया जा रहा है कि इनका याददाश्त जो है वो गड़बड़ा जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दादा के उम्र में आ ही चुके हैं। दादा बने या न बने, दादा के उम्र में आ चुके हैं। और एक फिल्म निर्माता हुआ करते थे वो दादा कोंडके। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने एक सिनेमा बनाया था कि अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। अब इसका विश्लेषण तो बाद में किए आप लोग करिए, लेकिन इसका कितना अर्थ है कि अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। आज जो शीतकालीन सत्र चल रहा है बिहार विधानमंडल का, बिहार विधानमंडल जहां विधान बनता है, और बिहार के सुशासन व मुख्यमंत्री जो जातीय जनगणना जो सर्वे कराया, जिसका 2 अक्टूबर को उन्होंने प्रकाशन किया था, उस पर बयान दे रहे थे। महिलाओं के शिक्षा, साक्षरता और उनके आबादी और जनसंख्या पर बोलते बोलते उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी कि जो हम अपने मुंह से नहीं कह सकते हैं। और ये जब दूसरे सदस्यों ने विरोध किया तो उसको चुप कराते दिखे, और उन्होंने जनसंख्या के आधार पर बगल में बैठे तेजस्वी यादव को कह दिया कि इनके यहाँ भी 9 गो बच्चा है ना, 9 गो हैं, इशारा किए। और उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। आप याद कीजिए, पूरे दुनिया में बिहार के एक दार्शनिक हुआ करते थे आचार्य रजनीश, जिन्होंने संभोग से समाधि की ओर इस चैप्टर पे अनेकों किताब उन्होंने लिख दिया। नीतीश कुमार का बयान कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता। आज बिहार विधानसभा में तो उन्होंने बोला ही बोला। अब सोचिए, बहुत सारी महिलाएं हैं और कुछ विधायक ऐसे हैं जो महिला हैं जो अभी अनमैरिड हैं, उनका शादी नहीं हुआ है, वो भी बैठी हुई थी। उससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री और आगे बढ़ गए। उन्होंने पानी का जिक्र किया, पानी कहाँ गिरता है, कैसे गिरता है, उसका जिक्र किया। आप देखिए कि लेसी सिंह कैसे शर्म से मुड़ी नीचे कर ली। बीजेपी की विधान परिषद की सदस्य है निवेदिता सिंह। उन्होंने कहा, आज रोते हुए पत्रकारों से कहा कि आज काला दिन है बिहार विधान परिषद का, और जिस विधानमंडल में नीतीश कुमार का इस तरह का बयान है, आज शर्म से झुक गया, हम तो वहाँ से निकल गए, बाकी हमारा बयान लोग देंगे। जीवेश मिश्रा जो पूर्व मंत्री रहे हैं, गिरिराज सिंह फायरब्रांड नेता, और बहुत सारे लोग हैं। सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव ने उसका कहा कि ये तो सेक्स का एजुकेशन दे रहे थे। भाई, बिहार विधानमंडल है, वहाँ कानून बनता है, हर बात पर्दे में होता है, हर बाप जानता है कि अपने बेटा का हम शादी कर रहे हैं, शादी के बाद बच्चा होता है। अब उसका एनालिसिस अगर खुलेआम इस तरह का बात होगा, और चूंकि और जो वो वैसा व्यक्ति जो अपने आप को प्रधानमंत्री बनने के रेस में है, अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित करवाना चाहता है इंडिया अलायंस से, उन्होंने पहले तो आप ये देखिए कि जो बिहार विधानमंडल है उसमें उन्होंने क्या बयान दिया, इसको सुनिए। जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है, तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। आप पहले क्या था, सुनो, 4.3, अब घटते घटते
लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गए। अब बहुत जल्दी 2 के पास हम लोग पहुंच। आपने सुना। अब इसके बाद आप सुनिए कि बिहार विधान परिषद में उन्होंने क्या कहा। टीका की भावना आई, बड़ी खुशी हुई हमको कि भाई तो बड़ा अच्छा है, इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। जरा जान लीजिए, लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को नहीं, ठीक है बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं कि इसी का देखिए ना अब कितना बढ़िया हो गया। अब जानते हैं लास्ट ईयर ही हो गया था, अब 4.3 से घटते घटते 2.9। और हम लोग तो इसी चक्कर में है कि 2 पर आ जाएगा तो सीधे सीधी और ना नीचे जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इसी बार अब 6 साल की उम्र तक की संख्या तक कितना खुशी की बात हो रही है। तो ये सब बात जो खुशी की बात है हो रहा, तब जो भी था तो जो कुछ भी था। अब और उसके बाद जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए क्या कहा सुनिए। इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो गलत बात। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री का बयान है जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल है, क्या करना है प्रैक्टिकली बात जो भी आपके उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट नोट टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है। पूरा ट्विटर, पूरा सोशल मीडिया और देश के जो मीडिया संस्थान है, ये चर्चा का विषय है। भारत के इतिहास में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर ऐसा बयान नहीं दिया था। क्योंकि मामला बहुत सारा है, मामला जातिगत जनगणना का है, बिहार का दशा दिशा क्या होगा आने वाले समय में, मनोज झा का बयान का क्या विश्लेषण होगा, उसको हम दूसरे अंक में करेंगे। आज आंगनबाड़ी सेविकाओं को बेदर्दी से पीटा गया, रौंदा गया, उन पर पानी वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। जो कुपोषण मिटाने का समाज में बीड़ा उठाए हुए हो सेविका, वो खुद कुपोषित है। सेविकाओं का जो है वो बेहोश हो रही थी, वाटर कैनन चला जा रहा था और उनको पीटा जा रहा था। इस पर भी चर्चा होगी दूसरे एपिसोड में। लेकिन आज जो हम आपके बीच में आए हैं, मेरे पास शब्द नहीं है उसके निंदा करने का। ये जो आचार्य रंजीश का जो था सत्ता सेक्स से समाधि की ओर, तो ये विश्लेषण जो उनका था वो विश्लेषण था सेक्स से सत्ता की ओर, अगर इसको कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। और ये बेहद ही शर्म का बात है, बेहद ही निंदनीय है। और इसको किसी भी समाज, अभी भारत का समाज, बिहार का समाज इतना खुला हुआ नहीं है कि जो महिलाओं के बीच में इस तरह का खुलेआम बात करे और बच्चियों के बारे में, महिलाओं के बारे में इस तरह का बात करे। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, कृपया हमें कमेंट करके बताएं। और कल के एपिसोड में आपको हम आंगनबाड़ी सेविकाओं पर जो सरकार के द्वारा जुल्म किया गया और जो जातिगत जनगणना है और जो इंडी अलायंस, खास करके नीतीश कुमार और आरजेडी जो बिहार को 90 के दौर में लाना चाहती है, हालांकि ऐसा होगा नहीं क्योंकि नदी का पानी बहुत बह चुका है और बिहार एक पूरा दुनिया दूसरे दौर में है। कंप्यूटर और आईटी का ज़माना है, एजुकेशन का ज़माना है। सत्ता हासिल करने के लिए कैसे जातिगत दलदल में बिहार को ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर कल चर्चा होगी।
आपसे मेरा आग्रह रहेगा, कृपया हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।